हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है सॉइल साइंस का। दोस्तों, सॉइल साइंस में जो टॉपिक है वह है खाद, उर्वरक एवं पोषक तत्व। तो इस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के टोटल हम 500 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वो 40 क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस से बना गैर अपचयी डाइसेकेराइड है, यानी कि डाइसेकेराइड है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाना जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरिया। यूरिया एक जैविक खाद का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि खाद नाइट्रोजन क्षमता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कि फसल उपलब्ध नाइट्रोजन प्लस फसल को उपलब्ध खनिजीकृत नाइट्रोजन का भाग खाद नाइट्रोजन क्षमता होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि किस तत्व के अंतराकोशीय जमाव पादप दूधिया पत्थर कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की नाइट्रिफिकेशन किसका जैविक अपचयन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमोनिया से नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि इनमें से कौन से जैविक रूप से आवश्यक न्यून तत्वों में माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, यानी कि Zn। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि जैविक रूप से आवश्यक न्यून तत्व कौन सा है। कॉपर है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, क्रोमियम है और निकिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि फाइटोसोइडेरोफोर्स की भूमिका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोषक तत्व लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटास का एक अच्छा स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लाई एस जो है पोटास का एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि वर्मी कंपोस्ट किसके विभिन्न प्रजातियों को उपयोग करने वाली कंपोस्टिंग प्रक्रिया का उत्पाद है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, केचुआ। कौन सा, केचुआ, अर्थवर्म। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की वर्मी कंपोस्ट पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, मुर्गी आदि के ठोस व द्रव्य मल मूत्र को किसी पोषक पदार्थ जैसे
बिछावन, पुआल, भूसा आदि में मिलाकर केचुए की सहायता से बनाई गई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है 3% होता है और जो फास्फोरस है वो 1% और जो पोटास है 1.5% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि अनावश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम। सोडियम एक अनावश्यक पादप पोषक तत्व है और पौधों की वृद्धि के लिए कितने 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि तत्वों के 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और प्रमुख तत्व एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को मैक्रो एलिमेंट कहते हैं, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं और बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, निकिल ये सब माइक्रो एलिमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बाग में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नीम की खली का जो है प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हरी खाद गेहूं फसल चक्र की फसल चक्र संघनता है कितने %। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 100%। कितना 100%। अगर बात करें कि फसल चक्र संघनता कैसे ज्ञात करते हैं तो फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष इंटू 100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि दलहनी फसल के बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम संवर्ध यानी कि कल्चर से उपचारित करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 किलोग्राम बीज। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की दलहनी फसल के 10 किलोग्राम बीज को एक पैकेट राइजोबियम से जो है उपचारित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस फसल में नील हरित काई का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी धान के खेत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है कौन सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ढैंचा। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन के दिए गए विकल्प के अनुसार सर्वोत्तम हरी खाद ढैंचा है क्योंकि सभी हरी खादों में यह सर्वाधिक कार्बनिक अम्ल पैदा करती है, जिससे ऊसर, लवणी, क्षारीय भूमियों को सही करने में मदद मिलती है। यह 133 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जिंक की कमी के कारण होता है धान में खैरा रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि एजेक्टोवेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं धान में, गन्ना में, कपास में कि सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि धान में प्रयोग कर सकते हैं, गन्ना में प्रयोग कर सकते हैं और कपास में भी जो है एजेक्टोवेक्टर का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी टिक्का रोग। टिक्का रोग दोस्तों मूंगफली का काफ़ी प्रमुख जो है रोग है। टिक्का रोग जो है धान में नहीं लगता जबकि मूंगफली में लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत है गेहूं का, धान का, मटर का कि आलू का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी धान का जो है नाइट्रोजन का स्रोत होता है
अजोला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है। सतत या टिकाऊ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि पोटेशियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जाना जाता है। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें कि पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जाना जाता है, इसमें 60% पोटाश पाई जाती है जो कि पोटासिक उर्वरक में सबसे मुख्य है। इसका अम्लीय व भारी मृदाओं में प्रयोग करते हैं लेकिन क्षारीय मृदाओं में प्रयोग नहीं करते हैं। यह मुख्यतः गन्ना, चुकंदर, तंबाकू, टमाटर, आलू इत्यादि फसलों में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस। कि दलहनी फसलें फास्फोरस उर्वरक अधिक पसंद करती हैं क्योंकि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्स करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं और ग्रंथियों के निर्माण में फास्फोरस की अहम भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में से कौन पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिंक। देखते हैं थोड़ा सा इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि नाइट्रोजन, पोटेशियम पौधों के मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जबकि सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, जबकि जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। यह प्रोटीन, कैरोटीन, सिट्रीन के संश्लेषण में सहायक होता है और यह क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मॉलिब्डेनम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है कि लोहा एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, साइटोक्रोम्स का, फेरिडोकिंग्स का और सीरोहेम का जो है महत्वपूर्ण अवयव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पत्ती से पौधे के और जगहों पर नहीं पहुंच पाती। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बोरान की कमी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि जैव उर्वरक है। तो सूक्ष्म जीवों का कल्चर जैव उर्वरक कहलाता है या जैव उर्वरक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि पौधों में पीलापन होता है किसकी कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश की कमी से जो है पौधे में पीलापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि कृषि में कौन सा नाइट्रोजन का सबसे उपयोगी होने वाला स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया। देखते हैं प्रमुख जो है खाद और नाइट्रोजन परसेंटेज। तो FY में जो नाइट्रोजन है 0.5% पाई जाती है, DAP में 18% नाइट्रोजन पाई जाती है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 25% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि किसके लगातार प्रयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, यूरिया के लगातार प्रयोग करने से जो मृदा है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी होता है।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम। कि सोडियम तत्व आवश्यक तत्व नहीं है परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी होता है। और पौधों के लिए कुल आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? 17 है, सॉरी 17 है। कितनी है? 17 है। और 17वां तत्व कौन सा है? निकिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्न में से कौन सी किसान खाद है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैसी किसान खाद होती है? यह किसान खाद के नाम से जानी जाती है। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद भी कहा जाता है। इसकी जो रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। यह सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसे नाइट्रो लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रो लाइम स्टोन भी कहते हैं। और इसमें आधी नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में तथा आधी नाइट्रेट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि इनमें से कौन सा तत्व मुख्य पोषक तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी मैग्नीशियम। देखते हैं हवा या पानी से प्राप्त होने वाले तत्व कौन से हैं? तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जो है हवा से पौधे प्राप्त करते हैं। अगला है भूमि से प्राप्त होने वाले, जिसमें बहुमात्रिक या मुख्य तत्व, फिर है सूक्ष्म मात्रिक तत्व। जो बहुमात्रिक होते हैं ये दो होते हैं, प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक में नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। और जो द्वितीयक तत्व हैं वो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और गंधक होते हैं। यानी कि 3 प्राथमिक तत्व होते हैं, 3 द्वितीयक तत्व होते हैं और सूक्ष्म मात्रिक तत्व कितने होते हैं? पहला होता है तुम्हारा लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, बोरान, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। और 17वां जो तत्व है निकिल। और जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व कितने होते हैं? 9 होते हैं। द्वितीयक तुम्हारे 3 होते हैं, प्राथमिक भी तुम्हारे 3 होते हैं और जो हवा द्वारा प्राप्त करते हैं वायुमंडलीय वो भी 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप N2 स्थिरीकरण में भाग लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी फास्फोरस, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिस्टीन में जो है सल्फर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि फास्फेट की उपयोगिता कितने पीएच पर बढ़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.5 पीएच पर बढ़ती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि फास्फेट की उपयोगिता 6.5 पीएच से बढ़ती है तथा 7.5 के बाद यह घटने लगती है। अर्थात अधिकतम उपयोगिता इसकी जो है 6.6 से 7.5 पीएच पर होती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 6 से 7 पीएच, फास्फोरस की 6.5 से 7.5, पोटेशियम की 6.5 से 10 और कैल्शियम की 7.5 से 8.5 और मैग्नीशियम की 6 से 10 जो है पीएच होती है। और अगर बात करें गंधक की होती है 4 से 6, लोहा की होती है 5 से 6.5 और तांबा की अगर बात करें तो तांबा की जो उपयोगिता पीएच है वो होती है 5 से 6.5, जस्ता की 5 से 6.5, बोरान की 5 से 7 होती है और मोलिब्डेनम की जो है 7 से 10 पीएच होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पायरोगोलिक अम्ल जो है
ऑक्सीजन को सोख लेता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि तत्वों की यानी कि पौधों को जिन 2 तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है पोटेशियम और दूसरा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। पहला पोटेशियम फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये थे आज के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।